हाय एवरीवन, माय नेम इज अतुल वर्मा। और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, क्या आपने मेट्रो इन दिनों मूवी देखी है, जो सीक्वल है लाइफ इन मेट्रो। मूवी की एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी मूवी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपके लिए तभी काम करेगी जब आप वो मूवी देख चुके हों। ये नॉर्मल एक मूवी एनालिसिस नहीं है जिसको देखकर आप मूवी देखने जाते हैं। ये एनालिसिस साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, और इसको समझने के लिए पहले आपको मूवी देखनी पड़ेगी। देन यू हैव टू कम बैक एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ दिस मूवी। तो ये मूवी एक डिपिक्ट करती है रिलेशनशिप्स को। तो क्रॉस सेक्शनली ये डिफरेंट एज ग्रुप के कपल्स को लेते हैं, और जो अलग अलग मेट्रो सिटीज में लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे में है, और दे आर इंटरकनेक्टेड। मूवी की इन स्टोरीज को आपस में पिरोता है म्यूजिक। तो उस म्यूजिक के थ्रू वो कनेक्टेड होता है, और वो आज की रियलिटी के बारे में हमें बताता है क्रॉस सेक्शनली। तो ये मूवी बात क्या करती है? ये मूवी बात करती है प्यार की, सेल्फ डिस्कवरी की, चैलेंजेस की, सेल्फ आइडेंटिटी की, मिडिल लाइफ क्राइसिस की, और एक बढ़ते हुए बच्चे की सेक्सुअलिटी एक्सप्लोरेशन की कहानी है। तो ये बहुत सारी चीजों को इंटरकनेक्ट किया गया है कि जो डिफरेंट जनरेशंस हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। पहला कपल जो है वो है मोंटी और काजोल का। काजोल एंड मोंटी इज प्लेड बाय कोंकणा सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी। तो इस कपल में ये दिखाते हैं कि वो एक डिजिटल इनफेडिलिटी होती है, लाइक पंकज त्रिपाठी के थ्रू, मोंटी के थ्रू। एंड जब उसका पता उसकी वाइफ को लगता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर बहुत गुस्सा एंड एक असर्टिवनेस, और जिसकी वजह से वो अपने घर चली जाती है। एंड देन एट द सेम टाइम मोंटी के अंदर बहुत सारा गिल्ट एंड रिमोर्स होता है, पछतावा होता है, जिसकी वजह से वो उसको मनाने की कोशिश करता है। तो ये एक मिडिल एज्ड कपल की कहानी को बताता है कि किस तरीके से एक टाइम के बाद में एक एक जो बोर्डम आता है, जो एक आइडेंटिटी को लेकर एक इश्यूज होते हैं मिडिल एज में, उन सारी चीजों पे फोकस करते हुए इस कपल को दिखाया है। जहां पे कोंकणा सेन शर्मा को दिखाया है कि बहुत ज्यादा उसके अंदर गुस्सा है, और एक उस गुस्से में वो कुछ कदम उठाने की कोशिश करती है, एंड बदला लेने का आप बोल सकते हैं कोशिश करती हैं। एंड आफ्टर दैट दे अगेन कम बैक, एंड उनका पैचअप होता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो ये एक गिल्ट, रिमोर्स, गुस्सा, बदला लेने की भावना, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है ये कपल। दूसरा जो कपल है वो है चुमकी एंड पार्थ का, जो रोल प्ले किए हैं सारा अली खान ने और आदित्य रॉय कपूर ने। और ये एक जो यंग एडल्ट्स हैं उन लोगों के बारे में ये इस कहानी बताती है, जहां पे जो चुमकी है वो बहुत ही इम्पल्सिव है अपने डिसीजंस को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। एंड वहीं पार्थ को अगर हम देखें तो वो इंडिकेट करता है कि जहां पे फियर ऑफ कमिटमेंट है, एंड दूसरे को टाइम देना, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, ये सारी ये स्ट्रगल जो दिखाता है। वो ये जो करेक्टर है, ये जो कपल है दोनों, ये इस चीज को दिखाते हैं कि इम्पल्सिविटी है आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा। एंड देन कंफ्यूजन है फॉर कमिटमेंट, बिकॉज दे डोंट वांट टू कमिट। एंड if you are committing, definitely you have to टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उस चीज की कमी यहाँ पे दिखती है, जो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है आज की सोसाइटी का, आप कह सकते हैं कि अपने करियर को लेके, अपनी चीजों को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, उस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली उसको दिखाया गया है इस कपल के थ्रू। और इस कपल की एक और जो खासियत है जो दिखाई गई है वो ये है कि दे ऑलवेज हैव फियर टू लूज हिज और हर आइडेंटिटी। एक लाइन में अगर हम इस कपल के बारे में बात करें, तो पहली चीज है कि फियर ऑफ कमिटमेंट, अनडिफाइंड रिलेशनशिप्स एंड इम्पल्सिविटी। ये चीजें देखने को मिलती हैं, जो ऑब्वियस है हम लोग आजकल देखते हैं आज के जनरेशंस के लोगों में। तीसरा जो कपल है वो है श्रुति एंड आकाश, यानी कि अली फैजल और
फातिमा सना ने ये रोल प्ले किया है। इस रोल में दिखाया गया है कि जो डायनामिक्स जो हमें दिखाई गई है, फेमिलियर रूटीन की, नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन देयर इज ए सम पर्सनल फुलफिलमेंट कि वी वांट सेटिस्फाइड जॉब एंड रिलेशनशिप, वो सारी चीजों के बारे में इस एज में जो एक यू कैन से कि कपल है जो अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहे हैं, अपने करियर को तलाश कर रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, एंड देन इन बिटवीन देयर आर अट्रैक्शंस टुवर्ड्स अदर्स, और वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि हम चलते चलते थकते जा रहे हैं या थक गए हैं ड्यू टू रूटीन थिंग्स, एंड वी वांट टू डू समथिंग जो डिफाइंड है सोसाइटी के द्वारा, उसके बियॉन्ड ऐसा कुछ करने की हम कोशिश करते हैं जहां पे हमें अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू रन द फैमिली, वी हैव टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप। सो उस क्राइसिस को बहुत ब्यूटीफुली इस कपल के थ्रू दिखाया गया है। एक ओल्डर कपल की कहानी भी इसके अंदर है जो अपने 70s में है, 65-70 ईयर्स ओल्ड कप हैं, एंड जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। कॉलेज रीयूनियन में वो एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, एंड एक बियॉन्ड ऑल दीज प्रेशर्स एंड ऑल दे इंजॉय देयर रिलेशनशिप्स। सो इस तरह की कहानी को बुना गया है कि किस तरीके से लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में रिलेशनशिप इश्यूज हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम कहें। और एक बहुत छोटी सी जो कहानी है जो शायद मैं भूला जा रहा था आपको बताना, जो मोंटी एंड काजोल है, उनकी जो बेटी है उसकी कहानी, जहां पे वो एक्सप्लोर कर रही है सेक्सुअलिटी को, एंड वो कंफ्यूज है कि स्ट्रेट है या नहीं है, एंड उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और उस सिचुएशन में वो अपनी मासी को फोन करती है और वहां से उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कुछ इस तरह की है कि ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ थिंग। सो वो एक दर्शाता है कि हमारे समाज में हमारे बच्चों को एक एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि उनसे उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। एंड सम टाइम लाइक इन दिस मूवी ऑल्सो, कि जो उनके पेरेंट्स हैं दे आर बिजी विद देयर ओन लाइफ। इन समरी अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। पहली कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और रिलेशनशिप की, बिकॉज जब आप रिलेशनशिप में के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगना शुरू होता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, बिकॉज यू आर कमिटिंग टू समवन एंड इन्वेस्टिंग इन दैट रिलेशनशिप। तो वो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टुडेज टर्म्स अगर हम कहें, और जो हमारी आइडेंटिटी एक तरीके से खत्म हो रही है हमें लगता है, जो वो एक इशू यहाँ पे बहुत अच्छे से उठाया गया है। एंड फियर ऑफ कमिटिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकसिंग ऑन करियर है। एक तो कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि भी करियर पे फोकस करें या अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सिमिलरली गिल्ट फीलिंग व्हेन समवन इज इन्वॉल्व इन इनफिडेलिटी, सो किस तरह से गिल्ट एंड रिमोर्स वो आता है, कैसे बोर्डम क्रिएट हो जाता है, कैसे आज की जनरेशन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती जिसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। ओल्डर पीपल, हाउ दे ओवरकम फ्रॉम देयर एंजाइटीज बिकॉज दे हैव डन एवरीथिंग नाउ, सो वो एंजाइटीज से बाहर निकलते हैं एंड देन दे ट्राई टू revisit their life. So all these things are shown in this movie. ये एक बहुत अच्छी मूवी है अनुराग बासु के थ्रू। अगर मैं इस मूवी यानी कि मेट्रो इन दिनों की को रीनेम करना चाहूं तो मैं उसको, अगर पर्सनली मेरे से आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा रिलेशनशिप भसड़ की क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो थैंक यू अनुराग बासु, you have done great job. Psychology students, you can learn many things. If you have any comment or question, you can write in the comment box. Like, subscribe and follow the channel.